Germantown Multi Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi Speciality Hospital. इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। एमबीटी स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान खालिद ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक से कुछ तफसीली बातें कही है। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जो है ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो पेश किया गया है, मुख्तलिफ़ ज़ावियों से, मुख्तलिफ़ तंजीमों से और मुख्तलिफ़ सियासी क़ायदीन से, मजहबी रहनुमाओं से ये अपील की जा रही है कि आप जो है जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है, अपना अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर करते हुए उसकी मुखालिफत किया जाए। और तकरीबन ऑल ओवर इंडिया के मुसलमान जो है ईमेल के ज़रिए, स्कैन के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़रिए या पर्सनली जाके मिल के जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को अपनी मुखालिफत का इजहार कर रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है कि मुसलमानों में शऊर बेदार हुआ है इस बिल के ताल्लुक़ से। लेकिन एक बड़ा अजूबा ये देखने को मिल रहा है कि मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे यानी 2 दिन पहले औरंगाबाद भी गए थे, उससे पहले महबूब नगर में भी एक मीटिंग अटेंड किए और हैदराबाद में भी मुख्तलिफ़ इनके शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस और आज भी एक ऑडियो आया कि वक्फ को कैसा बचाना चाहिए और वक्फ के लिए हम क्या करना चाहिए। बड़ी जज्बाती तकारीर कर रहे हैं। महबूब नगर में तो आँखों से आंसू लाते हुए तकरीर करे और औरंगाबाद में भी बहुत जज्बाती हो गए बेचारे। और कई इनके वीडियोस जो है उत्तर प्रदेश, बिहार में नौजवान देखकर बड़ा खुश हो रहे हैं कि इनको ऐसा पेश किया जा रहा है कि ये एक मुजाहिदे वक्फ है और एक वक्फ के चैम्पियन है। ये कई लोगों को जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोग हैं उनको ये नहीं मालूम कि असदुद्दीन ओवैसी जो है इन्हों खुद एक वक्फ के लुटेरे हैं, इन्हों खुद एक वक्फ के लैंड ग्रैबर हैं। तो अब इसमें मैं जो भी बात करता हूँ, मैं ऐसा कोई फेकम फाक की बात नहीं करता हूँ कि मेरे पास पूरा मवाद रहता है और ऐनी शायद रखते हुए मैं अपनी गुफ्तगू करता हूँ। मैं सबसे पहले अवाम, जो नादान मुसलमान, जो नॉर्थ इंडिया के, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र के जो मुसलमान हैं, तेलंगाना के सारे मुसलमानों को मालूम है कि इन्हों क्या है, इनके भाई क्या है। तो मैं उन तक ये बात पहुँचाना चाह रहा हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी पहली मरतबा 1994 में, देखिए हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होता है, उसका एक चेयरमैन होता है और उसके मेंबर्स होते हैं वक्फ बोर्ड के। यह वक्फ बोर्ड का काम क्या रहता है कि आप जो है वक्फ की अमलाक को प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन जब हमारे कने यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में अगर वक्फ की जायदादों को अगर नुकसान पहुंचा तो वो आंध्र प्रदेश था। और सबसे ज़्यादा द रिचेस्ट वक्फ बोर्ड इन इंडिया वॉज आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड। अब आइए आप असदुद्दीन ओवैसी का क्या रोल रहा, मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ। 1994 में असदुद्दीन ओवैसी बहैसियत एमएलए चारमीनार इलेक्ट हुए और एमएलए कोठे में वक्फ बोर्ड में मेंबर बने, जबकि चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर थे। तो चंद्रबाबू नायडू के दौर में बड़ी बड़ी जायदादें, पूरे वक्फ की जितनी बड़ी जायदादें थे, जैसा मणिकुंडा जागीर है, मणिकुंडा जागीर की एक बड़ी जायदाद थी वक्फ बोर्ड की। ये जो है आईएसबी, इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस्टम और मौलाना आज़ाद, अब जो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी है वो, और आपके दरगाह हज़रत हुसैन शाह वली अब जिस पे लैंको हिल्स है, और दरगाह हज़रत इसाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह जो विशाखापट्टनम में एक बड़ी दरगाह थी, वो दरगाह के तहत जो है 2500 एकड़ ज़मीन, 1100 एकड़ ज़मीन जो है एनटीपीसी को, 1100 एकड़ ज़मीन एचटीपीसी को चंद्रबाबू नायडू के दौर में दिया गया।
तो ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तकरीबन जो है 20 लाख करोड़ की, यानी 20 लाख करोड़ की वफ़ की जायदाद को 1994 से लेकर 1999 तक, यानी 5 साल में वफ़ की जायदाद को आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत मल्टीनेशनल कंपनीज को दे दिया गया। और असदुद्दीन ओवैसी बोर्ड के मेंबर रहे। आज भी जो है कोई भी आरटीआई में डालकर 1994 का वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड निकाल सकते, रेजोल्यूशन निकाल सकते। कोई भी एक मर्तबा भी असदुद्दीन ओवैसी डिसेंट नोट नहीं दिया उसमें कि भाई ये वफ़ की जायदाद है। दरगाह हज़रत इसाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह, दरगाह हज़रत हुसैन शाह वली की ज़मीन जो है, दरगाह हज़रत इसाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह की 2500 एकड़ ज़मीन और दरगाह हुसैन शाह वली की कई एकड़ ज़मीन, ये एमएनसीज को और इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले कंपनियों को दिया गया। और असदुद्दीन ओवैसी एज ए वक्फ बोर्ड मेंबर और एज ए मुस्लिम एमएलए कोठे में इन्हों मेंबर रहे। तो कोई भी प्रेस वाले ये सवाल नहीं कर रहे उनसे। देखिए जितने भी प्रेस वाले जो जा रहे हैं इनके सामने, वो प्रेस वालों को खुद नहीं मालूम तारीख क्या है, सो कैसा जर्नलिस्ट बन गए ये लोग नहीं मालूम। तो जर्नलिस्ट जो होता, पहले के ज़माने के जो जर्नलिस्ट होते थे, जब कोई लीडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाते थे तो पहले स्टडी करते थे, उसके बारे में स्टडी करके उससे तीखे सवाल किए जाते थे। तो लीडर जो है प्रेस वालों से डरते थे। आजकल क्या हो गई, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है एडजस्टमेंट की पॉलिटिक्स हो गई। एडजस्टमेंट का प्रेस रहता कि आप वही सवाल करना जो लीडर को पसंद है। तो असदुद्दीन ओवैसी के सामने भी जो प्रेस वाले बैठते ना, वो लोग अभी तकरीबन या तो नहीं मालूमात है उनको हिस्ट्री, या नहीं तो वो लोग नहीं पूछते। अब आया 1999, फिर दोबारा चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर बने, असदुद्दीन ओवैसी दोबारा जो है एमएलए बने, और अकबरुद्दीन ओवैसी भी जब एमएलए बने थे 1999 में, तो 1999 में फिर से असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बोर्ड के मेंबर बने। अब क्या हुआ, 94 से 99 तक कितने प्रॉपर्टीज डैमेज हुए, मणिकुंडा जागीर पूरी डैमेज हो गई, दरगाह हज़रत हुसैन शाह वली की प्रॉपर्टी डैमेज हुई, दरगाह हज़रत इसाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह की 2500 एकड़, यानी 20 लाख करोड़ की वक्फ प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया 1994 से 1999 तक। और असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बोर्ड के मेंबर है। आज जो मुजाहिदे वक्फ बोर्ड बन के निकले हुए हैं, जो जज्बाती तकारीर कर रहे हैं, जो रो रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं, मुँह बना बना के, आप देखिए उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुँह बना बना के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, तो कोई भी प्रेस वाले उनसे ये सवाल नहीं कर रहे हैं, अरे साहब खजाने की चाबी आपके नहीं थी, आप वक्फ बोर्ड के मेंबर थे, आप एमएलए थे, आपकी खुद रियासत में जब पूरी वक्फ प्रॉपर्टी डैमेज हो गई तो आपके मुंह में क्या सीबीएन का लड्डू था क्या, चंद्रबाबू नायडू का, कोई ये नहीं पूछ रहे। अब आया 1999 से 2004 तक इन्हों चार मीनार के एमएलए, मुस्लिम एमएलए कैटेगरी में ही वॉज ए वक्फ बोर्ड मेंबर अगेन, दूसरी मरतबा वक्फ बोर्ड मेंबर बने। अब दूसरी मरतबा जब वक्फ बोर्ड मेंबर बने तो आपके ये जो बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की 1280 एकर्स लैंड, कितनी 1280 बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की ज़मीन। अब जो लोग जो हैदराबाद आते तो जहाँ फ्लाइट लैंड होती, जो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पर जो है 700 एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड एयरपोर्ट को दे दी गई। आप बोर्ड के मेंबर थे, आप खामोश थे, आप कभी डिसेंट नोट नहीं डाले। आपके भाई भी एमएलए बन गए थे आपके साथ, आपके पार्टी में तकरीबन 5 एमएलए आ गए थे जब असेंबली में। आप जाके चंद्रबाबू नायडू से मिलके कभी नहीं करे, एहतजाज नहीं करे। चलिए, तो बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की 1280 एकड़ में से 700 एकड़ जो है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दे दी गई। बाकी की बची कुची ज़मीन जो है तकरीबन आपके लैंड गराबरा बैठ के पूरी प्लाटिंग करके बेचे। अब आया 2004 में अल्लाह आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया हैदराबाद का। तो आप जो है हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कोठे में, आप एमपी के कोठे में फिर से वक्फ बोर्ड में आ गए, आप वक्फ बोर्ड के मेंबर बन गए 2004 में। और आपके ही 2004 में जो है एमएलए कोठा में अफसर खां जो कारवान के एमएलए थे, उन्होंने एमएलए बन गए, उन्होंने एमएलए कोठे में मेंबर बने।
यानी 94 से लेके 2004 तक आप एक रुकन थे। 2004 में 2 हो गए, एमपी कैटेगरी में असदुद्दीन ओवैसी, एमएलए कैटेगरी में कौसर मोहिउद्दीन। पूरे वक्फ के जायदादों को तबाह करते गए। आपको मैं कई नाम बोलता हूँ ज़माने में, जो ये जो है सो मनीकुंडा जागीर तो मैं बोल दिया आपको, दरगाह हज़रत इसाक मदनी रहमतुल्लाह अलैह। फिर आपके आशुर खाना अली साद मामड़पल्ली महेश्वरम में। अब जो रेवंत रेड्डी साहब बोल रहे हैं कि मैं फ्यूचर सिटी बनाता हूँ बोल के, तो वहाँ पर जो है 100 करोड़ में एकड़ है लैंड। वहाँ पर कितनी है? 100 करोड़ में 1 एकड़। वहाँ पर जो है आशुर खाना अली साद मामड़पल्ली महेश्वरम में 350 एकड़ ज़मीन, वहाँ पर जो है ये 2004 से प्लाटिंग हो रही, वो कब्जे हो रहे हैं, प्लाटिंग हो रही, कब्जे हो रहे हैं, प्लाटिंग हो रही। एक जो है सैफ नवाज जंग मामड़पल्ली में 400 एकड़ ज़मीन है उसकी, वो भी आपके ही लोग प्लाटिंग करते जा रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, पेपर बना रहे हैं, प्लाटिंग कर रहे हैं। फिर आपके जो मौला अली के ने जो ज़मीन है, जब एमएलसी अल्ताफ़ हुसैन रज़वी एज ए एमएलसी मेंबर थे, यानी आपकी पार्टी में जो है 3 आ गए थे। अब पहले आप अकेले एमएलए की कैटेगरी में थे, 2004 में जो है एक एमएलए की कैटेगरी में अफसर खां आए, फिर आपके एमपी कैटेगरी में आप आ गए। फिर कुछ दिनों के बाद में मैं समझता हूँ 2009 में भी 2 मेंबर थे आपके ने वक्फ बोर्ड में, असदुद्दीन ओवैसी इन्हें एमपी कैटेगरी, फिर मौजम खां एमएलए बने। आपके बहादुरपुरे के एमएलए को आप मेंबर बनाए थे वक्फ बोर्ड के। 2014 में जो है आंध्रा और तेलंगाना जब अलग हुआ, तो आंध्रा और तेलंगाना अलग हुआ जब 76,000 एकड़ 2014 में मैं समझता हूँ कि तेलंगाना को आई थी, और 30,000 एकड़ ज़मीन जो है आप नहीं 76,000 एकड़ 2014 में तेलंगाना को आई, बाकी की ज़मीन आंध्रा को गई। 2014 में, ये पॉइंट मेरा गौर करिए, 76,000 एकड़ लैंड था, और हमारे कने वक्फ इंस्टीट्यूशन 90,000 वक्फ इंस्टीट्यूशंस थे जब मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश था। तो 76,000 एकड़ 2014 में थी। 10 साल में 2014 में पहले अफसर खां थे एमएलए, 2004 में वक्फ बोर्ड मेंबर, 2009 में मौजम खां थे, 2014 में कौसर मोहिउद्दीन, अल्ताफ़ हुसैन रज़वी और एमपी साहब भी थे, 3 हो गए थे। ये 3 मेंबर होने के बाद में 76,000 एकड़ जो 2014 में थी, आपके मामू की सरकार केसीआर जब चीफ मिनिस्टर बने 2014 से 2024 तक 30,000 एकड़ ज़मीन हो गई, यानी 36,000 एकर्स ऑफ लैंड ग्रैब्ड हो गई, पेपर गायब हो गए। और एक बात सुनिए, आप वक्फ बोर्ड मेंबर है, और आपके एक एमएलए वक्फ बोर्ड मेंबर है, एमएलसी वक्फ बोर्ड मेंबर है, आप जो है बीआरएस के पार्ट एंड पार्सल है। आप खुद तकरीर में बोले कि मैं केसीआर की गाड़ी का स्टीयरिंग हूं, मैं मरते दम तक केसीआर को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आपके दौर में केसीआर साहब जो है वक्फ बोर्ड के दफ्तर को लॉक कर दिए, और 2000 मैं समझता हूँ 2007 में लॉक पड़ा, 2017 में लॉक डाले उन्होंने। 2017 से जो वक्फ बोर्ड को लॉक था, तो 2000 आज भी रेवंत रेड्डी सीएम बनने के बाद में भी वक्फ बोर्ड के दफ्तर को लॉक है, जो रिकॉर्ड रूम है। ये रिकॉर्ड रूम को लॉक इसलिए डाले थे केसीआर साहब कि इसमें से जो है पेपरा निकाल के पार्टीज जाके डिफेंड कर रहे थे। तो ये लॉक डालने की वजह से गुट्टाला बेगमपेट की ईदगाह का वाक़या मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ। जब गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब थे, एमएलए थे, हालांकि वक्फ बोर्ड के मेंबर नहीं थे, गुट्टाला बेगमपेट की 90 एकड़ ज़मीन थी। 1997 में जब ये ग्रैब हो रही थी, तो चंद्रबाबू नायडू इसको लेके स्पॉट पर जाके वो ज़मीन को बचाए थे, जो शालीवाना बिल्डर्स को कर रहे थे। आज जाके आप देखिए गुट्टाला बेगमपेट की ईदगाह की जो ज़मीन है, आधी ज़मीन कोर्ट के कब्जे में है, आधी ज़मीन चले गई लैंड ग्राबरों की, आधी ज़मीन लैंड ग्राबरों की उसमें चले गई। आप एमपी है वक्फ बोर्ड के मेंबर, आपका एक पार्टी का एमएलए वक्फ बोर्ड का मेंबर है, एक एमएलसी पहले वक्फ बोर्ड का मेंबर था, तो इतने प्रॉपर्टीज। और एक बात आपको मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ, जब आंध्रा तेलंगाना का झगड़ा चल रहा था,
ये लैंको हिल्स कौन बनाए साहब? लगड़ा पार्टी राजगोपाल बनाया। लैंको हिल्स जो वक्फ बोर्ड की दरगाह हजरत हुसैन शाह वली की ज़मीन है। तो ये आंध्रा तेलंगाना के झगड़े में लगड़ा पार्टी को गिरफ्तार करके फलकनुमा पे लेके आए, यानी वक्फ की जायदाद कब्जा करके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्हें जो है अपार्टमेंट्स बना रहा। और एक अपार्टमेंट वो ज़माने में मैं समझता हूँ 2012 या 13 की बात है, तो 5 करोड़ में एक अपार्टमेंट बिक रहा था। ज़मीन अल्लाह की, कब्जा लगड़ा पार्टी राजगोपाल का। तो आपका एमएलए अहमद बलालाट अपने घर से टिफिन ले जाकर लगड़ा पार्टी राजगोपाल को जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, नेशनल अवार्ड विनर, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वर्ल्ड एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। डॉक्टर वासिफ आजम, डॉक्टर भारवी चंदोरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम खिदमत अंजाम दे रही है। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड एंड पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस के साथ अपने तमाम अमराज का मुकम्मल इलाज करवाइए। जर्मनटन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपोजिट टू पिलर नंबर 150, अत्तापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।